पाकिस्तान, हम अपने प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं भेजना चाहते हैं। अगर हमारे प्लेयर्स सिक्योर नहीं है तो हम उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान हमारे बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेले। तो हाफिज साहब, क्या ऐसी बात हो गई है? पूरी दुनिया से बढ़ के हैं क्या इंडिया के प्लेयर्स? जब पूरी दुनिया के प्लेयर्स आ रहे हैं तो व्हाई नॉट इंडिया? खुर्रम, जिस तरह से आप क्या समझते हैं एज अ क्रिकेटर, आप समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आने से अगर इनकार कर रहा है तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे आपने देखा होगा एशिया कप में बाहर हुए पाकिस्तान से, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ? एक ऐसा मैच जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार होता है, मतलब तमाम लोग समझते हैं कि आईसीसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू मूविंग इन इंडिया और इन पाकिस्तान, तो ये एक अलग ही कंट्रोवर्सी बन जाती है। इंडिया तो वैसे ही हमारा कह लेना अजली दुश्मन है, वो उसने तो मना करना है। और दूसरे नंबर ये जो 40 साल से यहाँ पे आके रेडियाँ लगाते हैं पठान जो है, ये अब इनकार करेंगे जो 40 साल से यहाँ पे खेल के गए हैं, जिनके बाप दादा चले गए हैं। 30 मिलियन जो अफगानी हैं वो जा नहीं रहे इधर से, और वो उल्लू के पट्टे कहते हैं जी कि हमने आना नहीं यहाँ पे खेलने के लिए। अगर हम 2023 की बात करें तो आप देखेंगे वीज़ाज नहीं जारी किए गए, जर्नलिस्ट्स वेट कर रहे थे वहाँ पर, खिलाड़ी वहाँ पर गए, उनकी जिस तरह से बेखिदमात हुई। वो अपने मुल्क के साथ संजीदा है, वो मुखलिस है अपने मुल्क के साथ, वहाँ पे जमहूरी गवर्नमेंट मजबूत है। पाकिस्तान को अगर आप इंडिया से कंपेयर कर ले तो यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ट्विटर पे बैन है, यहाँ पे इनकी जो गलत पॉलिसियाँ है इस्टेब्लिशमेंट की या पॉलिसी साजों की, उसी वजह से हम पीछे रह गए। ये अब इनकार करेंगे जो 40 साल से यहाँ पे खेल के गए हैं, जिनके बाप दादा चले गए हैं। 30 मिलियन जो अफगानी हैं वो जा नहीं रहे इधर से, और वो उल्लू के पट्टे कहते हैं जी कि हमने आना नहीं यहाँ पे खेलने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हमारे पल पे वो मतलब चलते हैं। चमन बॉर्डर हम आज बंद कर दें तो वहाँ उनकी सारी ट्रेड बंद हो जाए, सारे पाकिस्तान के डॉलर्स उधर जा रहे हैं। टैक्स की बात करें तो ये ऑब्वियसली बात है, ये तो इंडिया में भी होते हैं, इवन कि आप ये देख लो न्यूजीलैंड में भी हुए, इवन कि इंग्लैंड में जो है ना वो होते हैं। अब रिसेंट एग्जांपल आप ये देख लें कि प्रेसिडेंट पे जो है ना वो अटैक हो गया है अमेरिका में, ठीक है। ये वो वाली स्टेट्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा सिक्योर स्टेट्स जो है ना वो समझा जाता है। आपको पाक भारत टाकरा देखना है या पाकिस्तान की सालमियत, या पाकिस्तान में क्रिकेट देखनी है उसकी अप्रोच देखनी है, या पाकिस्तान के इंडिया? मुझे तो पाकिस्तान की सालमियत देखनी है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो, लेकिन आप देखें एशिया कप हो, ODI हो, T20 वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियन ट्रॉफी, सबसे बड़ा मैच जो होता है वो इंडिया और पाकिस्तान का होता है, जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार होता है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। इंतज़ार होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के साथ क्या है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी यही है, अगर इंडिया की हमें मिन्नतें करनी पड़ी, हम मिन्नतें कर भी रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं एक इवेंट के लिए, अगर वो नहीं आते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अब उनके सामने हम उनके पाँव पे हाथ तो नहीं रख सकते। हर स्मगलिंग के अंदर अफगानी शामिल है, वो हर वो काम करते हैं जिसमें स्मगलिंग होती है। तो स्मगलिंग का काम उनका बंद करवा दें तो उनके पास तो कोई रोजगार रहता ही नहीं है ना। आप देखें किसी अफगानी को आप देखेंगे कि उसने किराने की दुकान खोली है, वो क्या करता है जी, स्मगलिंग के शूज़ बना रहा है, स्मगलिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, डॉलर स्मगल कर रहा है। अफगानिस्तान में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लगी है जिसकी वजह से वहाँ पे इकॉनमी बूस्ट करी है? सारे पाकिस्तान के डॉलर जो यहाँ से स्मगल होकर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से वो इंटर ट्रेड्स कर रहे हैं। वो DCO जलसे की इजाज़त इसलिए नहीं देता, कहता है कि वहाँ पे जो है ना वो हमारे सिक्योरिटी खदशात है। जब आप हर जगह सिक्योरिटी खदशात खुद ही बता रहे हो और उनके एम्बेसडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके जो है ना वो फॉरेन ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट्स जो भेजनी है ना अपने कंट्रीज़ में, उन्होंने यही बताना है कि यहाँ पे जो है ना वो रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर रही है कि यहाँ पे जो है ना वो लाइक सेंस ऑफ फियर है कि यहाँ पे कोई भी अटैक हो सकता है। इंशाल्लाह कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो गए मैचेस और इंडिया भी मजबूर होकर खेलना आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब उन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियंस हैं तो ज़रूर उनको खेलना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी की अभी बात हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है और अभी इसमें खासा वक्त बाकी है। लेकिन अभी से बल्कि इससे भी पहले से मुझे याद है कि PSL से भी पहले से ये डिस्कशन जो है वो जारी थी कि हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए, हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी क्यों करवा रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब वो वक्त नहीं रहा कि अभी भी आप उन्हीं मतलब एक पुराने ख्यालात वाली एक सोच को आप आगे लेकर जाएं? अब खेल को खेल रहने दें, क्या करना है इसमें से आप? दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो है वो इंडिया में देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट वो लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमा भी वही लोग रहे हैं। सही बात है। आज वहाँ पे IPL के लिए हर खिलाड़ी आना चाह रहे हैं, मगर उन्होंने पाकिस्तान पे भी बैन लगा लिया सिर्फ पॉलिसिंग की वजह से। मैं तो ज़रूर जाएंगे यार, उनका इकोनॉमी किस जगह पे है, और उधर इस तरह ना कोई धमाका हुआ है आज तक, ना कोई। अगर ये सबसे बड़ा इशू, अगर हम बाकी सारी चीज़ अलग भी रखें तो अगर इधर एक सिक्योरिटी वाला मसला भी ना होता फिर भी टीमें आ जाती है। इधर पाकिस्तान का मतलब इस्लामाबाद जैसे शहर में भी जब आप महफूज नहीं हो, दिन दिहाड़े कत्ल हो जाते हैं। कोई भी बाहर से कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, कोई क्रिकेट की टीम नहीं आ रहा है। आज पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते
या से तंग होके। पाकिस्तान में होस्ट होने वाली चैंपियन ट्रॉफी इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तमाशा बन चुकी है। बीसीसीआई के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश और अब ऑस्ट्रेलिया भी सेम पेज पे आ चुका है कि हमने भाई चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाना। आप पख्तून भी हैं, आपका ताल्लुक है केपीके से भी, अफगानिस्तान से भी आपका लिंक्स बड़े मजबूत है। क्या वजह है कि चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी तो पाकिस्तान में कराना चाहता है, लेकिन जो मिल के टीमें जिन्होंने खेलनी है चैंपियन ट्रॉफी, हर कोई पाकिस्तान को घंटे की तरह बजा के जा रहा है कि भाई नहीं आना, नहीं आना। क्यों नहीं आना? असल में जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है, हाँ। माशी हालात अगर हम देख ले, सियासी हालात अगर हम देख ले, फिर सबसे बढ़ के रोज़ाना धमाके हो रहे हैं। कल भी बन्नू में धमाका हुआ था, आज हुआ, कल उसमें 8 लोग मारे गए। फिर उसके अलावा अगर आप देख ले, बलूचिस्तान में 3 दिन पहले हज़ारों लोग निकले थे, एहतिजाज कर रहे थे। इस तरह के हालात में अगर हम देख ले, हेज़ा पाकिस्तानी हर एक कोशिश करता है कि यहाँ से भाग के चला जाए, तो बाहर से तो कोई भी कभी भी नहीं आएगा। पाकिस्तानी भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भाग के चले जाएं। पाकिस्तानी पिछले अगर 8-10 महीनों में आप देख ले तो 8 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी नौजवान जिनके पास स्किल्स थे वो यहाँ से चले गए, सिर्फ इस वजह से कि इस वक्त पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं है। दूसरी बात, हालात ठीक नहीं है। यहाँ पे मुसलसल अब फौजी ऑपरेशन की बात हो रही, एक तरफ से फौजी ऑपरेशन की बात की जा रही, दूसरी तरफ से टूर्नामेंट यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो उसमें से तो कोई भी नहीं आएगा। आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में। वो ऑपरेशन जो भी देखता है वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो आके अपनी ज़िंदगी का रिस्क ले ले। फिर पाकिस्तान में ही श्रीलंकन टीम के साथ वाक़या हुआ है जो अभी तक लोगों के जहनों में, तो कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा। ये हमारी जो पॉलिसी है उसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो इस तरह के मुश्किलात का सामना कर रहे, वो भुगत रहे। आज कोई भी बाहर से अभी आज तक आईसीसी इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे हुआ ही नहीं है, तो इस बार कैसे होगा? फिर अगर होता है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मुझे लगता है मुनीर साहब, गलती की थी एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल की राह दिखाकर पूरी दुनिया को और अपने लिए भी, तो मुझे लगता है आईसीसी भी पाकिस्तान को राह दिखा रहा है फिर आगे के लिए। बिल्कुल दिखा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि देखें, आपने एक बात की ना आईसीसी, पाकिस्तान इस वक्त जो है ना तन्हा तो है, इसको आपको बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि 2-3 क्रिकेट बोर्ड उसके साथ हों और वो अपना, भारत के अलावा शायद किसी की भी ये पोजीशन नहीं है। नहीं, भारत के खिलाफ कोई खड़ा नहीं। भारत अपने साथ बहुत सारे बोर्ड को मिला सकता है। भारत के अलावा कोई और नहीं, काबिल उनके आगे कर नहीं सकता है, नहीं है। लेकिन भारत का जो बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत कई क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ फॉर नथिंग में मिला सकता है, उनके हक में बयान दिलवा सकता है। मैंने अपने पड़ोसी ममालिक की बात की, हमारे एशियन कंट्रीज की स्पेशली मैंने बात की। शायद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ले भी लें स्टैंड, ये नहीं लेंगे। तो यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि पाकिस्तान करे तो क्या करे। अगर नहीं जाता तो तन्हा रह जाता है, जाता है तो फिर आपको वो नहीं आते, आपको हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ेगा। आपको अगले साल वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है उसमें भी खेलने जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारी अपनी कोई से नहीं है, आईसीसी स्टैंड नहीं ले सकता इस वक्त। देखिए, आईसीसी के एक वक्त आया था पाकिस्तान मनाने के लिए कि आप जाएं ODI वर्ल्ड कप खेलें। इस वक्त इनका भी काम है कि ये भी जाएं, जाके भारत को अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो भारत की टीम के, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का तो कोई मौक़िफ़ सामने आ नहीं रहा। बिल्कुल, अगर आखिर में आएगा तो उस वक्त निकल चुका होगा। तो वक्त यही है। लेकिन जिस तरह भारतीय मीडिया ने अपने मीडिया के थ्रू चला रहे हैं ना, ये बहुत हद तक लग रहा है कि भारत जो है वो परेशान करेगा, राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है मीडिया के थ्रू।